भैरवगढ़ के डरावने बलिदान की सच्चाई। भैरवगढ़ एक प्राचीन नगर था जहां भैरव मंदिर की बड़ी मान्यता थी। कहते थे कि यहां मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती थी, और वो कीमत थी बलिदान। राजा विक्रम केतु, जो भैरवगढ़ के महान शासक थे, उन्हें भैरव की भक्ति में अटूट विश्वास था। कहते हैं जब भी राज्य पर कोई संकट आता, वे भैरव मंदिर में जाकर अनुष्ठान करवाते और बलिदान देते। पहले भैंसों, बकरों और मुर्गों की बलि दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे तांत्रिकों की भूख बढ़ती गई और फिर नरबलि की परंपरा शुरू हो गई। राजा विक्रम केतु की पुत्री राजकुमारी पद्मावती सुंदर, बुद्धिमान और विदुषी थी, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। भैरव मंदिर के महंत और तांत्रिकों ने भविष्यवाणी की, यदि इस वर्ष नरबलि न दी गई तो भैरव क्रोधित होंगे और राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम केतु घबरा गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। सभी ने सिर झुका दिया। कौन कहे कि यह प्रथा बंद हो, कौन राजा से भिड़े। पर उस रात पद्मावती ने फैसला कर लिया। अमावस्या आई, पूरा नगर सांसें थामे हुए था। बलिदान के लिए एक गरीब युवक अर्जुन को चुना गया था, जिसे कुछ दिनों पहले बंदी बनाया गया था। भैरव मंदिर के भीतर मंत्रोच्चार तेज हो रहे थे। अर्जुन को बलि के लिए आगे बढ़ाया गया। सबकी आंखें बंद थीं। कोई भी इस अनुष्ठान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन तभी रुको, सबकी आंखें खुली। राजकुमारी पद्मावती खड़ी थी। आज कोई नरबलि नहीं होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। तांत्रिक महंत क्रोधित हो गए। राजा की आंखों में गुस्सा था। पद्मावती, तुम इस अनुष्ठान को रोक नहीं सकती, राजा गरजे। पद्मावती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। पिताजी, यदि भैरव बलिदान से ही प्रसन्न होते हैं तो राजा को पहले बलिदान देना चाहिए। क्यों ना आप ही अपने जीवन का बलिदान दें। पूरा मंदिर स्तब्ध था। राजा विक्रम केतु अवाक रह गए। महंत और तांत्रिक भी चुप। क्या हुआ? क्या राजा का बलिदान नहीं दिया जा सकता? पद्मावती ने तीखे स्वर में पूछा। अब भी कोई कुछ नहीं बोला। राजा विक्रम केतु चुपचाप सिंहासन पर बैठ गए। और फिर पहली बार भैरवगढ़ में नरबलि रोक दी गई। भैरव का क्रोध या आशीर्वाद? अगले दिन लोग डर रहे थे, कहीं भैरव क्रोधित न हो जाएं। लेकिन हुआ उल्टा। उस साल भैरवगढ़ में बम्पर फसल हुई, बारिश समय पर हुई और राज्य पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। लोगों ने जाना कि भैरव को रक्त नहीं, भक्ति चाहिए। तांत्रिक धीरे धीरे भागने लगे। कुछ को नगरवासियों ने खदेड़ दिया और कुछ को भैरव के कोप से ही अंत हो गया। और राजकुमारी पद्मावती ने सदियों पुरानी कुप्रथा को समाप्त कर दिया। पर भैरवगढ़ का एक रहस्य अब भी बना हुआ है। कहते हैं कि भैरव मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार है जो आज तक नहीं खुला, और जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करता है रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। तो क्या भैरव सच में बलिदान चाहते थे, या फिर यह सिर्फ तांत्रिकों की एक साजिश थी?